माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे नरीमन हाउस। नरीमन हाउस केस स्टडी पर आज हम लोग बात करते हैं कि नरीमन हाउस पुलावा में एक जावाद लुबाविच यहूदी केंद्र मुंबई जावाद हाउस के रूप में जाना जाता है। यहूदी रूप में है जो आपके लुबाविच यहूदी केंद्र मुंबई जावाद हाउस के रूप में जाना जाता है। नरीमन हाउस दो हमलावरों ने कब्जा कर लिया था। इस पर क्या क्या दो जो आपके हमलावर थे उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और कई निवासियों को बंधक बना दिया गया था। और उसमें बहुत सारे लोगों को क्या किया कि बंधक बना दिया गया है ना, बंद कर लिया गया, बंधक बना लिया गया। स्थानीय निवासियों को अंदर रहने के लिए कहा गया और जितने भी उसके अंदर लोग रहते थे उन सबसे स्थानीय निवासी जो थे उनसे कहा गया कि आपको अंदर ही रहना है। हमलावरों ने एक ग्रेनेड दो के पास के लेन में फेंक दिया और उन्होंने क्या किया कि एक ग्रेनेड जो था आप उसी के पास की जो लेन थी उसमें फेंका, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। और वहाँ पर लोगों के ना होने की वजह से ऐसा हुआ कि कोई हताहत नहीं हुआ। एनएसजी कमांडो दिल्ली से आए और नौसेना के हेलीकॉप्टर ने हवाई सर्वेक्षण किया और फिर उन्हें दिल्ली से जो है इसको भेजा गया कमांडो को। उन लोगों ने क्या किया कि नौसेना के हेलीकॉप्टर से सबसे पहले हवाई परीक्षण किया, देखा कि सारी चीज़ों कैसे गतिविधियाँ चल रही हैं। पहले दिन के दौरान 9 बंधकों को पहली मंजिल से बचाया गया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि पहली मंजिल से 9 लोगों को बचाया, है ना, बचाया था। अगले दिन एनएसजी कमांडो ने फिर से क्या किया कि इसे छत पर फास्ट ड्रॉपिंग करके अंदर घुस गए और फिर क्या किया कमांडो ड्रॉपिंग करते हुए छत पर ड्रॉपिंग करते हुए और उन्होंने अंदर घुस गए। उन्हें आसपास के भवनों में स्थित साइबर द्वारा कवर किया गया था, है ना, स्नाइपर के द्वारा सभी लोगों को कवर कर दिया गया था। लंबी लड़ाई के बाद एनएसजी कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट और दोनों अपराधी मारे गए, है ना, बिष्ट भी मारे गए, गजेंद्र सिंह बिष्ट मारे गए और दोनों अपराधी जो जिन लोगों ने किया था उन दोनों को मार दिया गया। हमलावरों द्वारा घर के अंदर 4 अन्य बंधकों के साथ 6 महीने की गर्भवती वो मेवरी यथ होल्डवर्ग और रिस्का होल्डवर्ग की हत्या कर दी थी, है ना। तो उन्होंने क्या क्या हत्या कर दी। भारतीय खुफिया द्वारा गए रेडियो अनुसार जो हमारी भारतीय खुफिया है उन्होंने जो आपका संदेश दिया था कि हमलावरों से पाकिस्तान में उनके हैंडल्स द्वारा कहा जाएगा कि यहूदियों की जान गैर यहूदियों से 50 गुना ज़्यादा थी, है ना, मरने वालों की संख्या 50 गुना ज़्यादा थी, ऐसा सब समझा दिया जाता था। कुछ सबों पर चोट के उन पर अत्याचार के संकेत भी मिले थे। उनमें से जो बहुत सारे लोग थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जिससे कि उनको चोटें आई थी। तो घटनास्थल और आक्रमण के प्रकार क्या होते हैं संकेत मिले थे। इस गोलाबारी में पुलिस तथा आतंक विरोधी दस्ते के कुल मिलाकर 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, माने तब तक 11 लोग मारे जा चुके थे, जिसमें अनेक अधिकारी हैं। आतंक विरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुठभेड़ विशेषज्ञ विजय, है ना, शाटकर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामेंट, अतिरिक्त सुरक्षा बल के मेजर कमांडो संदीप कृष्णन, निरीक्षक प्रकाश मोरे, उप निरीक्षक दुध गुड़े, कांस्टेबल विजय खाड़ेकर, जयंत पाटिल, योगेश पाटिल, अवधोष पवार तथा MC चौधरी के शहीद होने के समाचार हैं। इतने लोग इनमें मारे गए, सब शहीद हो गए और तब जाके कहीं उनको हम लोग बचा पाए, है ना। तो नर्म से इस तरह से जब काम किया गया तो कुछ लोगों की जान बची। घटनास्थल और आक्रमण के प्रकार छत्रपति शिवाजी में तो यहाँ गोलीबारी हथगोले हुए। टर्मिनल खेल स्टेशन है आपका दक्षिण मुंबई, पुलिस मुख्यालय पर गोलीबारी की गई। ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल पर आपका गोलीबारी, है ना, 10 से अधिक विस्फोट, ऊपरी मंजिल में आग लगा दी गई। नरीमन हाउस में गोलाबारी और लोगों को बंधक
बना लिया गया था। तो इस तरह से जो हमारे सेना के कमांडो थे उनमें से बहुत सारे अधिकारी जो हैं क्या हो गए, शहीद हो गए, और शहीद होकर तब लोगों को वहाँ से छुटा पाया। तो धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे कल दूसरी केस स्टडी के साथ।